संडे क्लास में सभी का स्वागत है। सादरमी मुमुक्षु और प्यारे बच्चों, आज हम इम्पोर्टेंट विषय जो हमारी पाठशाला का चल रहा है, पदार्थ के जानने के उपाय, उसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। प्रमाण, नई, निक्षेप और लक्षण, ये चार उनके पार्ट है। तो आज के टॉपिक को हम विस्तार से समझेंगे और आज के टीचर शर्मिला जैन जी को स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप क्लास शुरू कीजिए। जय जिनेन्द्र सभी को, मेरे प्यारे बच्चों और सभी साधर्मी जनों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज की हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए हम सबसे पहले मंगलाचरण से क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य होता है, मंगल कार्य हो, उसको हम हमेशा मांगलिक से ही चालू करते हैं, मंगलाचरण से चालू करते हैं, जिससे कि वो निर्विघ्न संपन्न हो। और मंगलाचरण में हम अपने इष्ट देव को, अपना जिसके ऊपर बहुत उपकार हो, उसको याद करते हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट स्लाइड लगाएंगे। सब लोग भाव सहित हाथ जोड़कर बहुत भाव से मंगलाचरण मेरे साथ बोलेंगे। सबको दिख रहा है ना? हाँ। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। देखो, जो मैंने पिक्चर डाला है ना, उसमें ये है समय सार ग्रंथ का पिक्चर है। उसमें सबसे पहले लिखा है ओम। ओम मतलब क्या? पंच परमेष्टि। ओम मतलब पंच परमेष्टि। ओम मतलब ओम ध्वनि, जो श्रीमद् भगवान की देशना है, वो ओम ध्वनि है ना। तो ये श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव प्रणीत समय सार है, परमागम है, जो ग्रंथादिराज है, इस काल का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। और कुंदकुंदाचार्य देव सधे विदेह क्षेत्र गए थे। महाविदेह क्षेत्र में उन्होंने साक्षात श्रीमद् भगवान की देशना सुनी और उसको अपने चित्त में अवधारण करके और अपने आत्मा की अनुभूति के साथ में उसको शास्त्रों में गूथा, है ना। ये समय शास्त्र जो शास्त्र है, वो आचार्य भगवंत ने विदेह से आकर भरत क्षेत्र में रचना करी है। और इसके टीकाकार हैं अमृत चंद्राचार्य। आपको नीचे दिख रहा होगा ना, पूर्व रंग के नीचे श्रीमद अमृत चंद्र सूरी भी कहते हैं उनको। अभी हमको फ्राइडे क्लास में भी मैडम ने बताया था ना कि सूरी नाम भी है उनका और आचार्य देव नाम भी है। और उनकी टीका का नाम क्या है? देखो, इसी में लिखा हुआ है, आत्मख्याति, है ना। आत्मख्याति नाम की टीका है। इसमें 415 गाथाएं हैं। और इसका अब हम मीनिंग समझेंगे कि आखिर आचार्य भगवंत क्या कहना चाहते हैं मंगलाचरण में। तो सबसे पहले कुछ श्लोक हैं, उसमें उन्होंने देव शास्त्र गुरु को वंदन किया है। उसके बाद में है नमः समय साराय, है ना। नमः मतलब क्या? नमन करता हूँ, स्तुति करता हूँ, वंदन करता हूँ। समय साराय समय मतलब क्या? समय मतलब जीव, जीव, है ना। तो सभी जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उसमें सारभूत क्या है? समय साराय। सारभूत क्या है? मैं, मेरा जीव द्रव्य ही सारभूत है। देखो, आचार्य भगवंत ने इसमें, है ना, मेरे को, मुझे, शुद्धात्मा को, मेरे शुद्धात्मा तत्व को ही इष्ट देव की सिद्धि करी है और नमन किया है। कई बार दूसरे शास्त्रों में महावीर भगवान को नमन करते हैं, कई पंचपरमेष्टि को नमन किया है, पर यहाँ पर उन्होंने मेरे आत्म तत्व को, शुद्धात्म तत्व को नमन किया है। फिर मैं कैसा हूँ? मैं जीव द्रव्य जो हूँ, मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित हूँ, है ना। ऐसे शुद्धात्मा को उन्होंने नमस्कार किया है। फिर वो शुद्धात्मा कैसा है? देखो, इतना बढ़िया सिस्टमैटिक आचार्य भगवंत लिखते हैं। भावाय, इसमें द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों आ जाएंगे। देखो, भावाय, भावाय मतलब भाव होना। किसमें? तो बोले द्रव्य में। कैसा है वो? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, विद्यमान है,
है ना? विद्यमान बताता है कि मेरी सत्ता है, जबकि दूसरे नास्तिक मत सत्ता को स्वीकार नहीं करते, तो नास्तिक मत का यहाँ पे खंडन किया है आचार्य भगवत ने। हर एक वर्ड का इतना सुंदर मीनिंग आचार्य भगवान बताते हैं। फिर उसके बाद में है चित स्वभावाय। चित मतलब चेतना, है ना? संधि विच्छेद करते हैं ना हम हिंदी में। चित मतलब चेतना, और स्वभावाय मतलब स्वभाव। तो मेरा स्वभाव कैसा है? चेतना गुण रूप हो। मेरा मेरा गुण कैसा है? स्वभाव में जो गुण है वो कौन सा है? मेरा चेतना स्वरूप है, जिससे मेरी पहचान होती है। तो इसमें आ गया गुण। पहले में भावाय में आ गया द्रव्य, और इसमें आ गया गुण। तो देखो, ये जो गुण है उसमें क्या आता है साहब? अभेद का वर्णन आता है। तो कितने सारे गुण, बहुत सारे गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, 47 शक्तियां परिशिष्ट में आचार्य भगवान ने लिखी है, अमृतचंद्राचार्य देव ने समय सार की परिशिष्ट में। तो शक्तियां तो अनंत है, लेकिन फिर भी जो हम शब्दों से बोल सके ऐसे 47 शक्तियां का उन्होंने वर्णन किया है। तो है तो बहुत सारी, लेकिन उसको अभेद रूप से आचार्य भगवान बताते हैं। जबकि जो दूसरे मत है ना, न्यायिक मत वगैरह, वो भेद रूप मानते, तो यहाँ पे न्यायिक मत का भी आचार्य देव ने खंडन किया है। फिर उसके बाद बताया है कि मैं कैसा हूँ। द्रव्य हो गया, गुण हो गया। अब पर्याय मत क्या होता है? तो पर्याय जो होती है एक क्षण की होती है ना, क्षणवर्ती होती है। तो स्वानुभूत्या चकासते, स्व की अनुभूति वो क्रिया है ना? मेरी क्रिया है, तो स्व की अनुभूति में प्रकाशित होता है। ऐसा मैं अपने आप से प्रकाशित होता हूँ। मेरे को किसी चीज और दूसरी चीज की जरूरत नहीं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप से, मैं मेरे ज्ञान से अपने आप को जानता हूँ। कैसा इंडिपेंडेंट हूँ ना मैं, स्वतंत्रता की कैसी घोषणा करते हैं ना आचार्य देव। तो ऐसा मैं हूँ। तो ये हो गया पर्याय से वर्णन हो गया। मीमांसक मत जो है ना, वो ऐसा नहीं मानते हैं। उनको ऐसा उनका विचारधारा में आता है कि मैं पर से प्रकाशित हूँ, जबकि मैं अपने आप से प्रकाशित हूँ। मैं अपने आप से ही अपने आप को जान सकता हूँ। कितनी बड़ी बात है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना? फिर उसके बाद में आचार्य भगवंत लिखते हैं कि सर्व भावांतर छिदे, मतलब क्या? सर्व, सर्व मतलब सब, जीव अजीव चर अचर, जितने भी जी पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उन सबको, उनके द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनके गुणों की हर समय होने वाली पर्यायों को प्रकाशित करता हूँ। ऐसा मेरा सर्वज्ञ स्वभाव है, मेरे में खुद में है। मुझे किसी कोई और इसको प्रकाशित करे इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे में खुद में सर्वज्ञत शक्ति है। कितनी बड़ी बात है ना? जबकि मीमांसक जो मत है ना, वो ऐसा नहीं मानता है। वो सर्वज्ञ का अभाव मानता है। तो सर्वज्ञ जो होते हैं ना, वो उस उनकी क्या स्पेशलिटी है? सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव को, सब द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को युगपत जानते हैं, एक साथ जानते हैं। उनके जानने में कभी भी कोई क्रम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान इतना निर्मल हो गया है। हमारा ज्ञान में इतनी लिमिटेशन है, मर्यादा है, कि हम सबको एक साथ नहीं जान सकते। हम क्रम से जानते हैं, है ना? सपोज मैं अगर क्लास में राइट हैंड साइड को देख रही हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में नहीं देख पाऊंगी। या हम अगर बोल रहे हैं तो उसी वक्त मैं सुन लूं, ऐसा नहीं। हाँ, ऑल्दो आपको ऐसा फील होगा कि हम टीवी देख रहे हैं, तो हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता, वो इतनी फास्ट क्रिया होती है कि हम पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जो सर्वज्ञ भगवान है ना, वो सबको युगपत जानते हैं। तो ये सर्व भावांतर छिदे का अर्थ हुआ। तो मंगलाचरण में हमने मतलब आचार्य भगवंत ने मेरी शुद्धात्मा को इष्ट देव मानकर उसकी सिद्धि करके उसको नमन किया है। देखो अपने पूज्य गुरुदेव श्री है ना, वो रोज सोनगढ़ में जैसे हम उठते हैं, सबसे पहले क्या आवाज आती है हमको? हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। तो उन्होंने क्या बोला? मैं परमात्मा हूँ, मैं खुद ही निर्णय करने वाला हूँ। मुझे खुद को ही अनुभव करना है, मुझे खुद को ही नक्की करना है, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस प्रकार से हमारा आज का मंगलाचरण समय सार ग्रंथ से हमने लिया, और सबको समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट। इसी वीक में
एक बहुत बड़ा दिन आया था, है ना? किसी को याद है? फ्राइडे क्लास में भी इसका वर्णन हुआ था। ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन कोई बता सकता है, कोई बच्चा? 1161 जेनी दोषी, आप आंसर दे सकते हैं। ओके, जैनी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। क्या था ट्यूसडे को? पूज्य गुरुदेव जी का समाधि दिवस। वाह, वेरी गुड। और वो तिथि वेरी क्या थी बेटा? हाँ, तिथि, तिथि कौन सी थी? कार्तिक साठम। ओ माय गॉड गजब, वेरी गुड, वंडरफुल। आपको तो कितना अच्छा याद है, फ्राइडे क्लास का भी याद है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू जेनी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जैनी। हम्म, समाधि मतलब क्या पता है आपको? समाधि मतलब आदि, व्याधि और उपाधि से रहित मेरे आत्मा की लीनता, उसको बोलते हैं समाधि। जैसे हम बोलते हैं ना, कई लोग समाधि मरण ले लेते हैं तो सब कुछ त्याग कर देते हैं। वो समाधि तो बाहर की क्रिया है, अंदर से क्या हुआ है, मुझे आत्मा में जो लीनता होती है उसको समाधि कहते हैं। तो आदि मतलब संकल्प विकल्प, उनसे रहित मैं हूँ। फिर व्याधि मतलब शरीर में जितने भी रोग आदि होते हैं मैं उससे भी रहित हूँ। और उपाधि मतलब कुटुंब आदि या किसी भी पर द्रव्य का कोई कार्य हो, पोस्ट हो, मैं उससे भी रहित हूँ। तो ऐसा मैं अपने आत्मा में जब लीन होता हूँ तो वो होता है समाधि। तो हर किसी की समाधि नहीं होती, देखो ज्ञानी जन जो होता है ना, उनकी समाधि तो कुछ अलौकिक ही होती है, अद्भुत ही होती है। ऐसे क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं ना, उनको ही आत्मा की लीनता होती है। वो आदि व्याधि और उपाधि से अपने आप को रहित ही मानते हैं, है ना? गुरुदेव श्री मतलब क्या? अरे, जैसे अभी ये सूर्य अपना आता है ना, रोज उगता है और डूबता है, पर ऐसे गुरुदेव श्री अपने कैसे हैं? अजोड़ अध्यात्म सूर्य हैं। उन्होंने अध्यात्म की क्रांति फैलाई, है ना? और वो सत्य सनातन दिगंबर जो जैन धर्म है उसका उन्होंने धर्म चक्री हुए। जैसे चक्रवर्ती होता है ना, वो 6 खंड को जीतता है, ऐसे गुरुदेव श्री ने तो धर्म के चक्रवर्ती हुए और पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने जागृत कर दिया। पहले सब क्रियाकांड से ही अपना मानते थे कि क्रियाकांड करने से ही मुझे मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी, जबकि क्रियाकांड से तो आपको शुभ भाव है तो उसको उससे तो आपको संसार ही मिलने वाला है। लेकिन गुरुदेव श्री ने ऐसी अध्यात्म की क्रांति जगाई, गांव गांव में। गुरुदेव श्री ने जब विहार किया ना, साउथ में भी गए, बुंदेलखंड में भी गए, समेत शिखर गए, सब जगह, तो छोटी छोटी बड़े बड़े प्लेस सब जगह गए। तो वहां पे सब लोग उनसे इतने अभिभूत हो जाते थे। देखो, जो गुरुदेव श्री का जो द्रव्य है वो तीर्थंकर का द्रव्य है, तो तीर्थंकर का द्रव्य जो होता है ना, तो उसको तो ऐसा भाव होता है, इतनी करुणा होती है कि सबका कल्याण हो, सब भगवान बने, बद्दा भगवान था, ऐसे गुरुदेव श्री हमेशा बोलते हैं। तो उनको ऐसा, कोई गांव में भी किसी का अगर विनंती करे तो वहां पे भी गुरुदेव श्री जाते थे। तो ऐसे उन्होंने अपने धर्म की गंगा बहाई और जो अनंत तीर्थंकरों की वाणी थी उसको सबको बताया। फिर गुरुदेव श्री की वाणी कैसी थी पता है? इतनी ओजस्वी थी और ओम ध्वनि का रणकार थी, क्योंकि वो तो खुद तीर्थंकर और कदरा तीर्थंकर की ध्वनि सुन के आए महाविद्य से गुरुदेव श्री और बहन श्री, उसके संस्कार लेके आए और भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं, धातकी खंड के, है ना? और अभी से चौथे भाव में गुरुदेव श्री बनेंगे सूर्य कीर्ति तीर्थंकर और बहन श्री होंगी देवेंद्र कीर्ति गणधर। ठीक है, तो वो तो तीर्थंकर का द्रव्य है, तो तीर्थंकर की ओम ध्वनि का रणकार लेके आए हैं। और उनकी वाणी कैसी है? रस बस्ती और कसदार है। रस बस्ती मतलब क्या? कि अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद से भरी हुई है ना? हम जब गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनते हैं तो आहा जो आवाज आती है, तो अंदर से उनको आनंद जो आता है ना, वो आता है इसमें। फिर कसदार मतलब क्या? कि वो वाणी में ऐसा निमित्त है कि वो भेद ज्ञान करा दे। देखो, आप जब गुरुदेव श्री की स्टैचू के सामने जब गुरुदेव का प्रवचन सुनो
तो आपको ऐसा लगेगा कि कैसा जीवंत और कितना कल्याणकारी वाणी है। ऐसा आपको लगेगा जैसे गुरुदेव श्री मेरे लिए ही बोल रहे हैं। इतना सुंदर, आज भी हमको ऐसा लगता नहीं है कि गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे ही गुरुदेव श्री बोल रहे हैं। इतनी गजब की वाणी है। बोला ना, वो माता जी ने वचनामृत में बोला ना, अमी रस भरी है। और ऐसी वाणी है कि सुनते ही रहे, कभी उससे मन ही नहीं भरता, और हमेशा कुछ नए नए न्याय ही हमको उसमें पता चलते हैं। और फिर कैसी ये चैतन्य रस से भीगी हुई वाणी है जो सम्यक दर्शन प्राप्त करा दे। उसमें ऐसा निमित्त है। देखो, गुरुदेव श्री को तो कुंदकुंदाचार्य देव का समय सार मिला, तो उससे उनकी परिणति बदली और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। पूर्व के संस्कार तो थे ही उनको। और जब गुरुदेव श्री का प्रवचन बहन श्री ने पहली बार सुना, तो उन्होंने नक्की कर लिया कि पूरे हिंदुस्तान में कांजी महाराज जैसा कोई सच्चा गुरु नहीं है। और उन्होंने एक प्रवचन सुनने में ही नक्की कर लिया कि यही मेरे सच्चे गुरु हैं। और उन्होंने गुरुदेव के उपदेश से अपनी परिणति बदली और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अपन सम्यक जयंती मनाते ना, तो उस दिन बहन श्री को सम्यक्त हुआ था। तो ऐसी वाणी है गुरुदेव श्री की, तीर्थंकर की वाणी है, कोई ऐसी वैसी वाणी थोड़ी ना है ना। तो इतनी जीवंत और कल्याणकारी वाणी है। पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरे जीवन भर पुरुषार्थ और उपादान पे जोर दिया, है ना। पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, है ना। और गुरुदेव जी क्या बोलते हैं कि पुरुषार्थ और उपादान ये ही मोक्ष का मार्ग है और यही राजमार्ग है ना। तो हमको भी इसी मोक्ष मार्ग पर चलना है। क्यों? क्योंकि इसी से ये पूज्य गुरुदेव श्री ने अपना कल्याण किया, और मैं भी इसी से कल्याण करूंगा, है ना। बहन श्री क्या बोलते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री के पुनीत चरण इस भरत क्षेत्र की भूमि पर पड़े, तो ये भूमि कैसी हो गई पता है? ऐसी पुण्यशाली भी नहीं, महापुण्यशाली हो गई, और प्रभावशाली हो गई, और उज्जवल बन गई। है ना, कैसे भाव सुंदर है ना। और गुरुदेव श्री ऐसे हमारे जीवन के आधार, जीवन शिल्पी, करुणा सागर, ज्ञान के समुद्र, ऐसे गुरुदेव श्री ने जो हमको मोक्ष का मार्ग बताया है, हम उसी पर चलकर हम भी अपना जो ध्येय है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, और हमको भी मुक्तिपुरी में जाना है, तो उसको हम प्राप्त करें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आप सब लोग भी गुरुदेव श्री के साथ में गुरुदेव श्री के मार्ग पर चलेंगे, मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे, और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, है ना। बिल्कुल सब राजी, सब तैयार है ना? ठीक है ना। चलिए, अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। बहुत टाइम से चल रहा है हमारा ये टॉपिक। स्टिल उस धर्म में क्या होता है कि हम बार 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 उसको अगर हम पढ़ते हैं, तो पुनरावृत्ति का दोष नहीं लगता है कभी भी हमको, क्योंकि उससे हमारी दृढ़ होती है। जो भी हमारा कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो हमारे क्लियर होते हैं। तो हमारे पदार्थ को जानने के उपाय चल रहे हैं, तो हमको पदार्थ को जानने की क्या जरूरत है भाई? अब जब तक आप जाओगे नहीं, आपको जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो हाउ विल यू रीच ओवर देयर? किस व्हीकल से जाना है, उसका मौसम क्या है, ये सब चीजों की हम जानकारी लेते हैं ना लौकिक में। वैसे ही हमको अपने आत्मा को जानना है, तो उसके लिए भी हमको तो जानकारी लेनी पड़ेगी ना। तो इसलिए वो जानकारी के लिए हमारे पास चार उपाय हैं। कौन कौन से उपाय हैं? लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप, है ना। लक्षण मतलब क्या है, ये आपको सबको मुझे लगता है बाय हार्ट याद भी हो गया होगा, और अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। स्टिल हम थोड़े से फटाफट रिकैप ले लेते हैं। लक्षण मतलब क्या? सिम्टम्स बोलो। हाँ, या बहुत मिले हुए पदार्थ में से किसी एक पदार्थ को जुदा करने वाले हेतु को हम लक्षण कहते हैं। जिससे हम बहुत सारी चीजों में से उस चीज को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसका कोई स्पेशल फीचर होता है, उसको हम लक्षण कहते हैं। जैसे अब हम चलते हैं, सड़क पे चल रहे हैं या गार्डन में हैं, तो कोई सूक्ष्म जीव चलता हुआ दिखता है हमको, तो हम वो चलता है, तो हम उससे फटाक से पहचान जाते हैं उसके कि इसमें चेतना है। तो वो चेतना क्या हुआ? लक्षण हुआ। उस जीव का चेतना लक्षण हुआ, तो हम लक्षण से उस जीव को पहचान लेते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है
पुद्गल, पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो जिसमें है, जैसे एक कोई फूल है तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो हम पहचान जाएंगे ये तो पुद्गल है। फिर धर्मास्तिका है, मतलब पुद्गल ये जीव और अजीव को जो चलने में चलते हुए जीव को जो निमित्त होता है उसको हम धर्मास्तिकाय कहते हैं। और उनको चलते हुए को जो स्थिरता में निमित्त होता है उसको अधर्मास्तिकाय कहते हैं। ये उनके उनके स्पेशल फीचर्स हैं, है ना? और आकाश हमको अवगाहन देने में निमित्त होता है, काल हमको परिणमन में निमित्त होता है। तो जो ये चार है ना, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये निमित्त स्वभावी है, इनका स्वभावी निमित्त होना है। और जो जीव और पुद्गल है उनमें निमित्त होने की योग्यता है। तो ये हमारे लक्षण से हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो लक्षण क्या है? साधन है ना? उसको हमारे को लक्ष्य तक डिटेक्ट करने के लिए एक हमारा कारण है, साधन है। ठीक है? जैसे हमको शिखर जी जाना है तो हम उसके लिए हम क्या साधन यूज़ करते हैं? ट्रेन यूज़ करते हैं। फिर तो ऐसे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ये लक्षण से हम उस तक पहुँच सकते हैं। अब जैसे हमको किसी ने बोला कि मम्मी ने बोला है आप शक्कर लेके आओ। आप कैसे पहचानोगे कि शक्कर क्या होता है? अरे व्हाइट चीज़ बोली तो वो शक्कर होगी क्या? व्हाइट तो नमक भी होता है, सॉल्ट भी अपना सैट्रिक एसिड होता है, सोडा होता है, बहुत सारी चीज़ें व्हाइट होती है। लेकिन जहाँ ऐसा बोला, वो जो मीठा होता है ना, वो शक्कर है। तो मीठा क्या है? लक्षण है ना? उससे हम क्या पहचानते हैं? हमने शक्कर को पहचाना, तो वो शक्कर हमारा लक्ष्य हुआ, है ना? अब जैसे बहुत भीड़ हो, तो उसमें जब वो गुरुजी जी विहार करते थे ना, यात्रा पे जाते थे, तो इतनी भीड़ रहती थी, लेकिन एकदम से गुरुदेव को कोई भी अनजान व्यक्ति भी पहचान लेता था। कैसे? उनके लक्षण से। ऐसे ऊँचे कद-काठी वाले, उनकी ऐसी काया और ऐसा तेज, और ऐसा मतलब इतना उनकी चाल भी इतनी गजब, और उनकी वाणी इतनी ओजस्वी कि एकदम से हमको पहचान में आ जाए कि ये पूज्य गुरुदेव श्री है। तो हमने उनको कैसे पहचाना? उनके बाहरी लक्षण से पहचाना, उनकी वाणी से पहचाना, उनके तेज से पहचाना। तो इस प्रकार लक्षण से हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, कोई भी पदार्थ को हम जान सकते हैं। ठीक है? ये हुआ हमारा लक्षण। ये लक्षण है हमारे। जैसे कोई लैंडमार्क होता है, हमको किसी के घर जाना है, तो हम एक लैंडमार्क बता देते हैं, ये सोनगढ़ का है, वो है ना गुजरात स्टेट है ना, वहां पर है। तो हम लैंडमार्क से उस जगह पहुंच जाते हैं, वैसे ही लक्षण से हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड वाला जो उपाय है वो है प्रमाण। प्रमाण मतलब क्या? प्रमाण मतलब पूरा, किसी भी चीज को जानने के लिए पूरा जो प्लान होता है, पूरा वस्तु का पूरा ढांचा होता है, उसको हम प्रमाण बोलते हैं। देखो, इसमें तत्वाद सूत्र का 6 नंबर का सूत्र है। तत्वाद सूत्र उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है। इसमें 357 सूत्र है, जो कि संस्कृत में इतने शॉर्ट है, लेकिन उसमें इतना मर्म भरा है। छोटे से उसमें भी बहुत सारी चीजें हमको पता चल जाती है। ऐसे उस वक़्त आचार्य भगवंत की कैसी कल्पना थी। ये पहला था जो पूरे सूत्र से ही शास्त्र बना, है ना? तो इसमें सूत्र है निश्चय सम्यक दर्शन जानने का उपाय। प्रमाण नये अधिगमः, प्रमाण नयै अधिगमः, मतलब प्रमाण और नय से अधिगम मतलब उपाय, जानना। किसी भी चीज को जानने के लिए प्रमाण और नय से हम जान सकते हैं। देखो, सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि 7 तत्वों को जानने वाला ज्ञान जो है वो प्रमाण और नय से जाना जाता है। किसी भी चीज को हम जाने तो उसके लिए प्रमाण मतलब पूरा होलसोल उसका जानकारी, और एक पहलू की जानकारी, उससे हम किसी भी चीज को जान सकते हैं। तो जो ये प्रमाण ज्ञान होता है ना, वो सम्यक ज्ञान होता है, मतलब इसके पर्यायवाची वर्ड्स है। सच्चा ज्ञान होता है और निर्दोष ज्ञान होता है। निर्दोष मतलब क्या? जिसमें कोई दोष नहीं होते। देखो, हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आपको याद आ जाएगा कि ज्ञान जो ज्ञान होता है उसमें 3 प्रकार के दोष हो सकते हैं किसी भी वस्तु को जानने में। तो वो दोष कौन से होते हैं? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव।
तो जो ये प्रमाण का ज्ञान होता है ना, वो सच्चा ज्ञान होता है, उसमें ये कोई भी दोष नहीं होता। एकदम सच्चा, जैसा कोई वस्तु जैसी है वैसी की वैसी ही उससे हमको पता चलती है। फिर प्रमाण अपने और परद्रव्य के अनंत गुण स्वरूप को जानता है। प्रमाण हमने आपको बोला ना, सबको जानता है वो। अनंत जो गुण है उसके, उन सबको जानेगा। प्रमाण ज्ञान जो होगा ना, जैसे हमारे आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, तो नए है ना, एक एक शक्ति को जानेगा, और लेकिन प्रमाण उन सबको जानेगा। तो इसलिए प्रमाण अपने और परद्रव्य के अनंत गुण स्वरूप को जानता है। जैसे आर्किटेक्ट होता है ना, वो क्या प्लान बनाता है, एक घर का प्लान बनाता है, तो उसके माइंड में पूरा घर का प्लान रहता है, और वो ड्रॉ भी करता है, ब्लूप्रिंट देता है आपको प्लान की। लेकिन और जब वो, तो ये हो गया पूरा प्रमाण। और जब वो एक-एक रूम के बारे में आपको डिटेल करते हैं, तो वो हो जाता है नय। तो इस तरह से प्रमाण अपने और परद्रव्य के अनंत गुण स्वरूप को जानता है। प्रमाण ज्ञान जो होता है, वो सब कुछ जानता है। फिर प्रमाण वस्तु के सर्वदेश को जानता है। और देखो, एक देश के जानने वाले को हम नय कहते हैं, लेकिन प्रमाण जो होता है, वो सारे ही एस्पेक्ट्स को जानता है। तो जिसको प्रमाण ज्ञान होगा ना, उसको सब कुछ पता रहता है। जैसे 7 तत्व 9 पदार्थ को जानना है, हमको धर्म करना है क्या? आचार्य भगवंत हमको ऐसे पूछते हैं, आपको धर्म करना है क्या? हाँ, करना तो है। धर्म मतलब क्या? वस्तु का स्वभाव, उसको हमको जानना है। तो हमको उसके लिए सबसे पहले निर्णय करना पड़ेगा। अब निर्णय करना है, तो पर के आश्रय से कुछ भी नहीं होता, हमको अपने ही आश्रय से सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मेरे आत्मा में इतनी शक्ति है, मेरे में ज्ञान है, मैं अपने आप को उससे प्राप्त कर सकता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ, है ना? तो अब हमको जब अपनी आत्मा को प्राप्त करना है, उसको जानना है, तो हमको 7 तत्व और 9 पदार्थ को जानना पड़ेगा, है ना? उसको हम किससे जानेंगे? आगम से जानेंगे, अनंत तीर्थंकरों की वाणी है ना, जो शास्त्रों में लिखी जाती है, भले वो सम्यक दृष्टि पंडितों ने लिखा हो या ज्ञानी धर्मात्माओं ने बोला हो, जैसे गुरुदेव श्री के वचनामृत, गुरुदेव श्री के प्रवचन है, बहन श्री के वचनामृत जो बोले हुए हैं, तो ऐसे ज्ञानी के बोले हुए जो होते हैं ना, वो भी आगम की कैटेगरी में ही आते हैं बेटा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आचार्य भगवंतों के द्वारा जो रचे हुए शास्त्र हैं वो आगम है। तीर्थंकर भगवान की वाणी में जो आया वो सब आगम कहलाता है। तो आगम से भी हम जानते हैं, और फिर ये प्रमाण नए निक्षेप से हम उसको पूरी तरह से जान लेते हैं, तब हमको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो हमारा मेन एम क्या है, ध्येय क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। उद्देश्य ने पूरी 45 इयर्स तक, 45 इयर्स के बाद में वो वहाँ पे आए थे, सोनगढ़ आए थे। सोनगढ़ में 45 इयर्स तक सम्यक दर्शन का ही डंका बजाया। हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। इस भाव में अगर हम सम्यक दर्शन प्राप्त न भी कर सके, तो हमको संस्कार तो डालना ही है। तो ऐसा अपने को अंदर से इतना दृढ़ तो करना ही चाहिए, अपने को इतना अंदर अपने को। जैसे कोई बच्चे 12th पास करके उनको ये रहता है कि नहीं, मेरे को तो पीईटी में तो मेरा नंबर आना ही चाहिए, मेरे को इंजीनियर बनना ही है, पीएमटी में मेरा नंबर आना ही चाहिए। तो ऐसा अपने जब तक कि अपने में दृढ़ता नहीं लाएंगे, अपना एम को वो नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, तब तक हम उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इसलिए हमारा एम क्या है कि जिस पथ पर, जिस मार्ग पर मेरे गुरु चले हैं, सच्चे गुरु चले हैं, उस पथ पर मुझे भी चलना है, और मुझे भी वही प्राप्त करना है जो उन्होंने प्राप्त किया है। भक्त नहीं, भगवान बनेंगे, है ना? हमको भी भगवान बनना है। भक्त बन के तो हम फिर संसार में ही रहेंगे। तो हमको संसार में रहना है क्या? अनादिकाल से तो हम संसार में रह रहे हैं। नहीं, हमको तो मोक्षपुरी में जाना है, सिद्ध शिला पर सिद्धों की श्रेणी में विराजमान होना है ना? तो ये हुआ हमारा प्रमाण, लक्षण, प्रमाण। अब नेक्स्ट आता है नय। देखो ये प्रमाण, एक मिनट पीछे वाली वो स्लाइड, हाँ। देखो प्रमाण में, देखो ये हमने जो पिक्चर बताया है उसमें है एक एलिफेंट है और ये बच्चे हैं। तो देखो एक ने उनकी उसकी बॉडी को हाथ लगाया, तो वो क्या बोलता है कि ये तो वॉल जैसा है। फिर एक ने पैर को हाथ लगाया तो वो बोलता है पिलर जैसा है। फिर जिसने पूंछ को पकड़ा तो वो बोलता है ये तो रस्सी जैसा है।
कान तो उसके सुपड़े जैसे हैं। तो ये एक-एक जो एस्पेक्ट बताया ना, वो सब एक-एक नए हैं। लेकिन हमको तो पूरे एलिफेंट के बारे में मालूम है ना? तो वो पूरा एलिफेंट के सारे ऑर्गन्स के बारे में हम जब जानकारी कर लेते हैं, तो दैट इज़ प्रमाण ज्ञान। हाँ, हम जो ये जान रहे हैं, सच्चा जान रहे हैं, ये प्रमाण ज्ञान नहीं आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि हमको सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं। जब तक अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं होना, तब तक वो प्रमाण ज्ञान नहीं कहलाता है ना? तो ज्ञानी को सम्यक ज्ञान होता है, प्रमाण ज्ञान होता है। ठीक है? अब नेक्स्ट हम लेते हैं नय। नय किसको कहते हैं? देखो, प्रमाण द्वारा निश्चित की वस्तु के एक देश को एक अपेक्षा को जाने, वो है नय। हमने लास्ट क्लास में भी केतन भाई ने बहुत अच्छा पूरा रिवीजन कराया था और उन्होंने फिर नए के प्रकार भी बताए थे। तो जो उन्होंने ले लिए वो हम नहीं लेंगे, हम कुछ नया आज लेंगे। तो देखो, अ, हर एक-एक एस्पेक्ट को, एक-एक पहलू को हम नय कहते हैं। और विश्व में अनंत द्रव्य है और अनंत धर्म है, तो उसको जानने वाला ज्ञान भी अनंत होता है। ऐसा तो नय भी अनंत हो, किसी को ऐसा हो, शंका हो कि भई ये नय अनंत कैसे हो सकते हैं? तो भई जब द्रव्य अनंत है, तो नेचुरली सब उसको जानने वाले के व्यूज़ भी अलग-अलग है ना। जैसे एक ही वस्तु है, पर उसको सब अपने अपने एंगल से जानते हैं। एक ही चीज हो, एक ही घर हो या एक ही कोई वस्तु हो, तो हम जितने लोग रहते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में भी देखना, सबके व्यूज अलग अलग आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने व्यू से देख रहे हैं सब। तो वो नए कहलाते हैं। तो जब विश्व में द्रव्य अनंत है, उन द्रव्यों में अनंत धर्म है, अनंत गुण है, तो उसको देखने वाला जो हमारा ज्ञान है, वो भी अनंत है, इसलिए नय भी अनंत है। फिर देखो, ये जो सम्यक दर्शन होता है, वो बिना शंका का होता है, सच्चा होता है। ऐसे क्यों बोला? जो हमने सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं ना, तो उसमें आधा आता है ना, निशंकित, निकांक्षित, हाँ, निशंकित मतलब जिसमें शंका नहीं, एक बिल्कुल जैसा है, वैसा का वैसा जानना, वो होता है सच्चा ज्ञान। हाँ, जैसा है वैसा नहीं, जो व्यवहार नहीं होता है ना, तो वो जैसा है वैसा नहीं प्रतिपादित करता, तो उसको हम सच्चा ज्ञान नहीं कह सकते। वो किसी किसी एस्पेक्ट से वो सही है। ऐसा नहीं है, हम जैसे वो लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था ना, घी का घड़ा या पानी का घड़ा हम बोलो। हाँ, तो अभी उसमें पानी भरा हुआ है, इसलिए हमने उसको पानी का घड़ा बोला। तो एक एस्पेक्ट से तो वो सही है, लेकिन एक्चुअली में वो पानी का बना हुआ है क्या? नहीं, वो तो मिट्टी का बना हुआ है। तो वो जो मिट्टी का बना हुआ है, वो एक्चुअली में सच्चा ज्ञान है घड़े के लिए। ठीक है? फिर नए सम्यक दृष्टि शुद्ध ज्ञानी को ही लगते हैं। देखो, ज्ञान 5 तरह के होते हैं ना, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है? तो अब किसी को ऐसा लगे कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि सम्यक दृष्टि को ही शुद्ध ज्ञानी को ही नए लगेंगे। क्योंकि देखो, मति ज्ञान जो होता है ना, वो तो एट अ ग्लांस जो हमने किसी चीज को देखा, तो वो तो बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है। शुद्ध ज्ञान में डिटेल्ड ज्ञान होता है। और मनोपर्यय, अवधि ज्ञान, ये रूपी पदार्थों को जानते हैं और उनका कोई और लिमिटेड चीज को जानते हैं। केवल ज्ञानी जो होते हैं ना, उनको तो सब कुछ मालूम पड़ गया है, तो उनको अलग अलग नए की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो नए होते हैं वो श्रुत ज्ञानी को ही लगते हैं। जो श्रुत में जो होता है ना, प्रमाण जो छद्मस्त होते हैं, उसको विकल्प आते हैं, नए नए विचार जो आते हैं, उसके बारे में हम जो जानते हैं, तो वो श्रुत ज्ञानी को ही लग सकते हैं बेटा, बाकी किसी को नहीं लग सकते। अब ऐसा आप पूछो, किसी को डाउट हो कि केवल ज्ञानी को क्यों नहीं नए लगते, तो उसका क्या कारण है? तो बोले देखो, सिद्ध अवस्था में प्रमाण, नए, निक्षेप सबका अभाव हो जाता है। जब उनको सब चीज मालूम हो गई है, सब कुछ पता है, तो उनको अलग अलग एस्पेक्ट जानने की जरूरत ही नहीं है ना? फिर प्रमाण के अवलंबन से उनको विशेष ज्ञान प्राप्त हो चुका है। उन्होंने, हमने पहले प्रोसीजर बताया ना, प्रमाण, नए, इनसे वो सब पदार्थों को जान लेते हैं, तब उनको विशेष ज्ञान हो चुका है। तब इसलिए उनको कोई नए की आवश्यकता नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट है, राग द्वेष मोह का सर्वथा अभाव हो जाता है। हमारा जो ज्ञान है, जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं,
तो हम उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर लेते, ये अच्छा है, ये खराब है, ऐसा हम राग द्वेष कर लेते हैं। पर जो केवली भगवान है, उनको तो किसी से राग द्वेष है ही नहीं, राग द्वेष का उनका सर्वथा अभाव हो जाता है, इसलिए उनको सबसे ऊंचा चारित्र प्राप्त हो जाता है। वो कौन सा है? यथा क्या चारित्र, है ना? तो इसलिए प्रमाण की उनको आवश्यकता ही नहीं है। तीसरी बात है कि जब साक्षात सिद्ध हो गया, सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया है, तो उनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको वो बाबा गाड़ी लेके चलता है, फिर कभी कभी उसको मम्मी पापा दादा दादी उंगली पकड़ के चलाते हैं, पर देन ही इज ग्रोन अप, तो फिर तो वो अपने आप ही चल लेता है, फिर उसको किसी की जरूरत होती है क्या? नहीं। ऐसे ही जो केवली होते हैं, उनको भी प्रमाण ज्ञान की कोई जरूरत नहीं होती है। प्रमाण न्याय निक्षेप सब अस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट। देखो, अब इसमें है कि जो वो होता है ना, नए होता है ना, इसके बारे में अपने नाम से वचनामृत में, गुरुदेव श्री की वचनामृत में बोल नंबर 16 और 19 में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय, व्यवहार न्याय, निश्चय न्याय। निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय का जो लिया था ना लास्ट क्लास में केतन भाई ने, उसमें 16 नंबर की गाथा में बहुत अच्छा दिया कि निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय दोनों जानने के लायक तो हैं, लेकिन वो हमको निश्चय नहीं आदरणीय है, व्यवहार न्याय आदरणीय नहीं है। या द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय में भी हम इसको ले सकते हैं कि द्रव्यार्थिक न्याय जो होता है, वो किसके बारे में बताता है हमको? मूल शुद्ध त्रिकाल ध्रुव के बारे में बताता है, और पर्याय जो है वो पर्याय को मुख्य करके बताती है। द्रव्यार्थिक न्याय में द्रव्य को मुख्य करके बताया, पर्यार्थिक न्याय में पर्याय को मुख्य करके बताया। तो देखो, आचार्य भगवान जिनवाणी की जब रचना करते हैं, तो कभी द्रव्य को मुख्य करके बात करेंगे, कभी पर्याय को मुख्य करके बात करेंगे। तो जब एक को मुख्य करेंगे तो दूसरा गौण हो जाता है, जब दूसरे को मुख्य करेंगे तो पहला गौण हो जाता है। पर आदरणीय तो द्रव्यार्थिक न्याय ही है। ऐसे क्यों? क्योंकि वो त्रिकाल शुद्ध जो वस्तु है उसके बारे में हमको बताता है। और जो ये पर्यायर्थिक न्याय है ना, जो वो तो व्यवहार न्याय जैसे है, तो वो किसी न किसी का हेल्प लेके बताता है। तो इसलिए द्रव्यार्थिक न्याय आदरणीय है, जानना तो दोनों को पड़ेगा हमको। पहले हमने आपको प्रोसेस बताई ना कि जानना तो पड़ेगा, लेकिन जो आदरणीय जो है वो हमारा द्रव्यार्थिक न्याय है। फिर उसके बाद में हम आता है, छद्मस्त को शुद्ध ज्ञान के उपदेश द्वारा निर्णय करके आत्मा का अनुभव होता है। जो जो ज्ञानी होते हैं ना, जो इस मोक्ष मार्ग पर चल चुके हैं, तो उनको या तो वो उपदेश से, जैसे बहन श्री ने गुरुदेव श्री से उपदेश सुना और उन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया, तो शुद्ध ज्ञान के द्वारा उन्होंने अनुभव करा। तो जब लास्ट पॉइंट में हमने बोला ना, श्रुत ज्ञान ही कोई नए लगता है, तो ये श्रुत ज्ञान जो होता है उसके कारण आत्मा का अनुभव हो सकता है, उसके द्वारा हम निर्णय करेंगे, तब हमको अनुभव होता है। तो ये जो स्टार्टिंग की भूमिका होती है ना, उसमें प्रमाण भी इम्पोर्टेंट है, न्याय भी इम्पोर्टेंट है, निक्षेप भी इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन जब अनुभव होता है ना, तब इन सब की कोई जरूरत नहीं होती है। प्रमाण और न्याय दोनों मिलके क्या होता है, किस उसको क्या कहते हैं? युक्ति। ये वर्ड आपने सुना होगा, गुरुदेव श्री के प्रवचन में बहुत आता है। देखो, कितनी युक्ति से बात की, कितने लॉजिक से बात करी। और समय सार की 5वीं गाथा में भी आता है कि हमको आत्मा का अनुभव करना है। और ये वचनामृत का जो 19 नंबर का बोले ना गुरुदेव श्री का, उसमें भी इतना बढ़िया आता है कि सत्य को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना, तो उसकी विधि क्या है? तो बोले हमको सबसे पहले निर्णय करना है। तो निर्णय किससे होगा? प्रमाण और न्याय से, है ना? तो वो युक्ति कहलाती है। तो उससे हमको निर्णय करना पड़ेगा कि जो वस्तु है उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। और अब वो युक्ति से 5वीं गाथा में आया है ना समय में, युक्ति से, आगम से। आगम मतलब क्या? शास्त्र। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि सच्चा शास्त्र कौन से हैं?
जिन महापुरुषों ने ये आत्मा का अनुभव किया, उन्होंने सच्चे देव शास्त्र गुरु के द्वारा जो बताया गया मार्ग है उस पर ही चले हैं। तो हमको ये तो पता चले कि सच्चे देव कौन से हैं, सच्चे गुरु कौन से हैं और सच्चे शास्त्र कौन से हैं, है ना? सच्चे शास्त्र होते हैं ना, वही आगम कहलाते हैं बेटा। तो उससे हम निर्णय कर सकते हैं। फिर आगम के बाद में गुरु का उपदेश, परंपरा, गुरु का उपदेश। तो देखो, गुरुगम के बिना हमको सच्ची बात पता नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि वो अनुभवी है। गुरुदेव हमारे और माता जी, देखो उन्होंने खुद ने अनुभव करा ना, तो वो जो भी बात बताएंगे वो बिल्कुल सही बताएंगे। जैसे जो टॉपर रहता है, हम देखते हैं ना, आईएएस आईआईटी जो बीट कर लेता है, तो वो खुद के अनुभव से बताता है कि देखो, मैंने टॉप किया, तो मैंने ऐसी ऐसी स्टडीज करी, तो आप भी ऐसी स्टडीज करोगे तो आप भी टॉप करोगे। तो खुद के अनुभव से बताते हैं। तो वो हो गया गुरुगम से। और तो जब हम इन सब से वो करते हैं, युक्ति, आगम, प्रमाण और गुरु हमसे, और उसके बाद में स्वसंवेदन से, अपने खुद के अनुभव से, है ना? जब करते हैं तब हमको आत्मा का अनुभव होता है, हम निर्णय लेते हैं, तब सम्यक दर्शन हमको प्राप्त होता है। देखो गुरुदेव श्री भी क्या बोलते हैं ना, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, निर्णय कर। तो ऐसे युक्ति से, न्याय से उनकी बात को समझना और तब निर्णय लेना। तो इम्पोर्टेंट इज निर्णय, तो वो युक्ति से निर्णय लेने में आता है। फिर देखो, जो न्याय होता है ना, इसमें दो चीज आती है, अनेकांत और एकांत। अनेकांत आपने सुना होगा आपने कि जैन धर्म का एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है अनेकांत। अनेकांत मतलब क्या? अनेक अंत। देखो, संधि विच्छेद करो ना, तो कोई भी चीज बहुत ही इजी हो जाती है, सरल हो जाती है। जिसमें अनेक अंत हो उसको बोलते हैं अनेकांत। अनेक धर्म हो उसको बोलते हैं अनेकांत। जैसे शुद्ध भाव से धर्म होता है और शुभ भाव से नहीं होता है। हमने चीज अस्थि से भी बता दी, नास्ति से भी बता दी कि शुद्ध भाव करेगा तो ही सच्चा धर्म होगा। शुभ भाव से बिल्कुल भी धर्म नहीं होगा, उसे तो कर्म का बंधन होगा और उससे संसार होगा। ये सच्चा ज्ञान है ना, इसको सम्यक अनेकांत कहते हैं। जैसे जैसे ये स्पेक्स है, ये पेंसिल नहीं है, ये सम्यक अनेकांत हुआ। ये मैंने आपको लौकिक चीज बताई, तो आपको थोड़ा इजी समझ में आए। फिर है मिथ्या अनेकांत। मतलब क्या? मिथ्या मतलब रॉन्ग बिलीफ, है ना, जो सच्चा नहीं है। अब अगर हम ऐसा बोले कि शुद्ध भाव से धर्म होता है और शुभ भाव से भी धर्म होता है, जैसे पहले गुरुदेव श्री के आने के पहले लोग क्या बोलते थे कि शुभ क्रिया करते करते हमको मोक्ष हो जाएगा, हम पूजा पाठ करें, दान करें, भक्ति करें, प्रतिष्ठा करें, तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पर वो सब शुभ भाव जो है उसे संसार मिलेगा, क्योंकि उससे हमारे कर्म बनेंगे, तो हमको उनको भोगना भी पड़ेगा, और उसके लिए हमको संसार में चारों गतियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। तो ये है मिथ्या अनेकांत, है ना? ये अनेकांत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैन धर्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। नेक्स्ट आता है सम्यक एकांत। सम्यक एकांत मतलब क्या? एकांत मतलब एक धर्म, है ना, जो सच्चा है, एक अंत है, मतलब एक ही धर्म को बताता है। क्या? कि सिद्ध भगवान एकांत सुखी हैं। बिल्कुल सही है, वो एकांत सुखी है। लेकिन अगर हम ये बोले कि सर्वजीव एकांत सुखी है, तो वो मिथ्या एकांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वजीव सुखी है क्या? नहीं। मैं द्रव्य दृष्टि से तो सुखी हूं, लेकिन पर्याय में तो मैं अभी दुखी हूं। तो ये मिथ्या एकांत कहलाता है। या ऐसा कहो कि सम्यक ज्ञान धर्म है, भले ये एकांत है, एक धर्म बता रहा है, लेकिन वो सच्चा धर्म है। लेकिन अगर उसके बदले में हम ये कहें कि त्याग मात्र से धर्म होता है, तो वो मिथ्या एकांत है। ये जो हमारी मान्यता है वो मिथ्या है, सच्ची नहीं है ना? तो ये हो गई हमारा मिथ्या एकांत का एग्जाम्पल। तो फिर अब किसी को ऐसा क्वेश्चन हो कि हमको किसका ज्ञान करना, तो द्रव्यार्थिक का करना कि पर्यार्थिक का करना, ये अभी हमने पहले आपके
सामने ये बात बताई थी कि ज्ञान तो दोनों का करना, लेकिन आदरणीय हमेशा द्रव्यार्थिक न्याय को ही करना, क्योंकि वो ही हमको निश्चय तक ले जाता है। ठीक है? अब नेक्स्ट निक्षेप। हमारे क्या-क्या हो गए? लक्षण हो गया, प्रमाण हो गया, न्याय हो गया। अब चौथा उपाय कौन-सा है? निक्षेप। निक्षेप मतलब क्या? देखो इसमें ये तत्वासूत्र का 5th नंबर का सूत्र है। उसमें क्या लिखा है? निश्चय, सम्यक दर्शन आदि शब्दों के अर्थ को समझाने की रीति। अब ये जो है मैं श्लोक बोल बोल के आपको बताती हूँ। नाम स्थापना द्रव्य भावतः तत्न्यासः मतलब क्या? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ये निक्षेप है। निक्षेप मतलब क्या? कुछ भी बोलने की, समझाने की जो रीति होती है ना, उस वो जो भेद प्रभेद करके हम बोलते हैं ना, वो निक्षेप होता है और उसको जो ज्ञान होता है ना, वो नय कहलाता है। ठीक है? जैसे नाम, स्थापना, किसी ने अपना नाम ये लास्ट टाइम शायद बताया था आपको, पहले की क्लासेस में भी बताया होगा कि किसी का नाम है, जैसे जिनेंद्र नाम है या महावीर नाम है, तो वो तो सिर्फ व्यवहार के लिए है। एक्चुअली में उनमें वैसे गुण नहीं है जैसे महावीर भगवान में थे, है ना? फिर स्थापना, हम किसी भी कोई पत्थर की मूर्ति रहती है उसमें हम स्थापना करते हैं भगवान की और हम उसको भगवान मान लेते हैं। तो एक्चुअली में वो ऐसा है क्या? नहीं, लेकिन हमने उसको स्थापना करके उसमें भगवान उसको माना है। फिर द्रव्य और भाव। द्रव्य मतलब क्या? जो भूतकाल में था या भविष्य में होने वाला है उसको अभी मानना, वो द्रव्य निक्षेप है। जैसे भूतकाल में कोई श्रेणिक राजा थे, लेकिन हम अभी भी उसको श्रेणिक राजा बोलते हैं, जबकि वो तो नरक में है। या भविष्य में वो तीर्थंकर होने वाले हैं और उसको हम अभी बोले तो वो होता है द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप मतलब वर्तमान में जो हम कार्य कर रहे हैं उसको तब वैसा बोलना। जैसे हम पूजा कर रहे हैं, मैं तो हमने बोला पुजारी हैं हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम अभी बोलते हैं कि हम तो स्वाध्यायी हैं। तो वो होता है भाव निक्षेप। तो ये नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये जो निक्षेप है, ये जो व्यवहार है, इससे 7 तत्वों का और सम्यक दर्शन आदि लोक व्यवहार होता है। इससे भी हम वस्तु को जान सकते हैं ना, पदार्थ को जान सकते हैं। भई वो अभी क्या कर रहा है, उस हिसाब से हमने जानकारी ली ना कि वो अभी पूजा कर रहा है, इसलिए हम उसको पुजारी कहा। फिर वो भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है, इसलिए हमने उसको तीर्थंकर कहा। तो ये सब उपाय हैं उस कोई भी पदार्थ को, वस्तु को जानने के, है ना? फिर इस शब्दों के अर्थ में दोष ना आए, कोई भी वचन हो निर्दोष होना चाहिए। आचार्य भगवान इतना प्रामाणिक लिखते हैं, पूज्य मामा है ना, अपने हिम्मत मामा, बहन श्री के जो भाई हैं, उन्होंने अनुवाद करा, तो उन्होंने इतना सोच समझ के करा कि बाय चांस किसी वर्ड पे वो अटक गए कि इसका मेरे को मीनिंग क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, तो 6-6 महीने हो जाए, वो उससे आगे ही ना बढ़े। राम जी भाई बोले कि भई थोड़ा जैसा भी मीनिंग आ रहा हो, उसके आस-पास का वो लिख लो। नहीं, वो प्रामाणिक लिखते थे। उनको ऐसा लगता था कि एक अक्षर काना मात्रा का भी अगर गलत हो जाए, तो मेरे को उससे कितना पाप लगेगा। हैं, मैं ऐसे भय भीरू होकर उन्होंने लिखा, तो कोई दोष नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या है, सच्चा अर्थ निक्षेप होना चाहिए, निक्षेप के द्वारा बताया जाता है और प्रमाण और न्याय द्वारा प्रचलित लोक व्यवहार निक्षेप है। उम, ये जो प्रमाण और न्याय है उसके द्वारा हम किसी भी व्यवहार को जान सकते हैं। फिर ज्ञेय पदार्थों को जानने के लिए जो भेद किए जाते हैं उसको निक्षेप कहते हैं और हमने आपको बताया था कि नय का जो विषय है वो निक्षेप है, भेद प्रभेद निक्षेप है और उसका जो ज्ञान है वो है नय। अब इसके बाद में है कि हमको इनको क्यों जानना चाहिए, लक्षण जानने का प्रयोजन क्या है? हमारा मेन टॉपिक तो यही है कि हम क्यों जाने इनको। तो देखो जो लक्षण, हमने बहुत सारी बातें आपको पहले भी बता दी है, फिर भी हम वापस से थोड़ा-सा आपको बताते हैं। लक्षण प्रसिद्ध होता है, उसको हम जानते हैं, तो उससे हम लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। जैसे हमने पहले आपको शक्कर का, नमक का एग्ज़ाम्पल दे दिया था। फिर ज्ञान है, हमें मेरी आत्मा का असाधारण लक्षण है, तो उससे मैं मेरी आत्मा तक पहुँच सकता हूँ, वही हमारा एम है ना बेटा। तो हम नोन से अननोन को हमेशा जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अननोन तो हमको पता ही नहीं है लक्ष्य के बारे में, लेकिन उसके लक्षणों के बारे में हम सबको पता है, तो हम नोन से अननोन तक जा सकते हैं। और
नेक्स्ट है कि लक्षण और लक्ष्य हमेशा तादाद में होते हैं। तादाद मतलब हमेशा एक साथ होते हैं। ज्ञान और आत्मा ये हमेशा एक साथ रहेंगे, द्रव्य और गुण उसके, भले उसके नाम अलग अलग है, प्रदेश तो एक ही है। तो हम इसीलिए उसको जान सकते हैं। अगर ज्ञान कहीं से लाना पड़े, समझो कि किसी ने उपदेश दिया, शास्त्र है या ओम ध्वनि है, वहां से अगर हम ज्ञान लेके आए तो ज्ञान मेरा फिर लक्षण थोड़ी हो सकता है। वो तो जो लक्षण होता है ना वो उसका खुद का ही होता है, तभी तो हम उसको जानेंगे ना। अदरवाइज हम तो डिविएट हो जाएंगे, हमको समझ में ही नहीं आएगा कि ये किसका लक्षण है। तो जो ज्ञान है वो मेरी आत्मा का लक्षण है। हम ज्ञान से मेरी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। तो ये लक्षण जानने का ये प्रयोजन है कि लक्षण से मैं लक्ष्य तक पहुंच सकता हूँ। फिर उसके बाद में है कि प्रमाण को क्यों जानना हमको, प्रमाण जानने का क्या प्रयोजन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सॉरी, हाँ, नए जानने का प्रयोजन। तो प्रमाण के द्रव्य का परिचय और ज्ञान जब होता है तभी नए से भेद प्रभेद करके आत्मा के अनंत धर्म को हम जान सकते हैं। तो इसलिए जब तक हम नए नहीं जाने, प्रमाण नहीं जानेंगे तो हमको नए जानने का भी कोई यूज नहीं होगा। फिर समय सार पांचवी गाथा में जो आया, हमने आपको पहले बता दिया था कि युक्ति से हम जानेंगे, गुरुगम से जानेंगे, आगम से जानेंगे और अपने संवेदन से, मेरे आत्मा का ज्ञान मेरे आत्मा से ही होने वाला है। तब मैं विवेक करूंगा कि ये छोड़ने लायक है, ये ग्रहण करने लायक है। तो ये नए जानने का ये प्रयोजन है, इससे हमको ये फायदा होता है। फिर उसके बाद में समय सार की 143 144 गाथा में आता है कि कोई भी नए जो है उसका पक्ष आप लोगे तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। हमको पक्षातिक्रांत या नयातिक्रांत होना पड़ेगा। एक ही नय हमेशा सही है ऐसा नहीं है। हाँ, जब अनुभव होता है ना तब एक भी नए, एक भी पक्ष नहीं रहता है अनुभव के काल में। वो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये नए कहाँ चले जाते हैं, कहाँ विलीन हो जाते हैं, ये हमको नहीं मालूम। जैसे आपने शरबत पिया या आपने काजू कतली खाई, तो उसकी जो प्रोसेस वोसेस है, खाते समय वो सब प्रोसेस को याद करते क्या? नहीं। तो जब उसका अनुभव होता है तब प्रमाण, नए, निक्षेप सब अस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, नए जानने का क्या प्रयोजन है? हाँ, जैसे हमको बहुत विकल्प होते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, गायक हूँ, पर ये विकल्प भी छोड़ना पड़ेगा। जब आत्मा का अनुभव होता है ना, तब ये विकल्प भी छोड़ना पड़ेगा। तो शुद्ध द्रव्यातीत नए उपादेय है, हमने उसमें बता ही दिया आपको स्लाइड में कि वही उपादेय है, वही सच्चा है, वो निर्विकल्प है। और प्रयाथिक नए जो है, वो मात्र जानने के लायक है, लेकिन आश्रय करने के लायक नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, नए जो होता है ना वो हमेशा सापेक्ष कथन होता है, मतलब किसी न किसी की अपेक्षा से। जैसे मैं किसी की बहन हूँ तो मेरे भाई की अपेक्षा से मैं बहन हूँ, मेरे बेटे की अपेक्षा से मैं माँ हूँ, तो ये नए है। तो ये मेरे को किसी न किसी की अपेक्षा लगी ना, तो नए का कथन हमेशा सापेक्ष होता है। लेकिन जब आत्मा का अनुभव होता है ना तब उसमें कोई भी नए नहीं लगते हैं, तो नए तब निरपेक्ष हो जाता है। फिर नेक्स्ट, प्रमाण जानने का क्या प्रयोजन है? देखो, प्रमाण हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि वो ही सत्यार्थ है, वो ही भूतार्थ है ना। सम्यक ज्ञान बोलो, प्रमाण ज्ञान बोलो, एक ही है। सच्चा ज्ञान बोलो, एक ही है। इसी से सम्यक दर्शन होता है। और जो भी वस्तु होती है, जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी द्रव्य होते हैं, उनका बंधारण कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा है, उसके बारे में पूरा जो ज्ञान होता है वो प्रमाण से ही होता है। फिर सर्वांग से तो प्रमाण से ही जानते हैं, उसके बिना नए की भी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हमने वो एलिफेंट का बताया था आपको, एक एक जन एक एक बात बता रहा है, लेकिन प्रमाण जो होता है वो पूरे एलिफेंट का ज्ञान बताता है हमको। इसलिए प्रमाण ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वस्तु को जानने के लिए प्रमाण ज्ञान के बिना हम नहीं जान सकते। तो लक्षण का भी प्रयोजन है, नए का भी प्रयोजन है और प्रमाण का भी प्रयोजन है। फिर नेक्स्ट, तो अब कंक्लूजन। तो ये हमारी जो आज की क्लास हुई कि हमको नए, प्रमाण, लक्षण,
निक्षेप ये सब समझ रहे हैं हम, इसका क्या प्रयोजन है हमारी लाइफ में? हम स्टडीज करते हैं, हमने साइंस लिया तो हमारा क्या प्रयोजन है कि हमको डॉक्टर बनना है, मैथ्स लिया तो उसका हमारा क्या प्रयोजन है कि हमको इंजीनियर बनना है। तो ऐसे हमको ये जानने से क्या फायदा है? तो बोले प्रत्येक द्रव्य अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल में रहता है। कितना बड़ा सिद्धांत है ये। समय सार में भी आता है कि मेरा द्रव्य मेरे क्षेत्र में रहता है, मेरे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में रहता है। मैं परद्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव में नहीं रहता। कितनी स्वतंत्रता की घोषणा! मैं सोचूँ कि मैं किसी का कार्य कर दूँ तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर जिनेंद्र द्वारा कहा गया, जिनेंद्र मतलब अनंत तीर्थंकर, एक सिर्फ श्रीमंत भगवान नहीं लेना। गुरुदेव की वाणी जो है ना, अनंत तीर्थंकरों की वाणी है। बहन श्री बोलते हैं ना, अनंत तीर्थंकरों ने जो बात बताई वो गुरुदेव श्री की वाणी में आती है। तो जिनेंद्र द्वारा कहा गया अनेकांत स्वरूप प्रमाण, निश्चय, न्याय, व्यवहार न्याय ही यथार्थ नीति है। इनके बिना हम कुछ जान नहीं सकते। फिर क्या बोला हमने, जो आपको बताया था ना, सम्यक अनेकांत, मिथ्या अनेकांत। तो सम्यक अनेकांत मतलब कि उसका जो ज्ञान है उसको हम प्रमाण बोलते हैं, क्योंकि वो सच्चा है। और ऐसे सम्यक एकांत जो है ना, उसका ज्ञान वो नए है। मिथ्या एकांत का जो ज्ञान है ना, वो सच्चा नहीं है, इसलिए वो नए नहीं कहलाएगा। और मतलब वो मिथ्या एकांत कहलाएगा। तो इसलिए सम्यक अनेकांत प्रमाण है, असम्यक एकांत नए है। फिर जब गायक का आश्रय करते हैं, आत्मा का अनुभव होता है, तो सारे विकारी भाव हम देखे ना, जब अनंत होते हैं, सिद्ध होते हैं, तो उनको कोई विकारी भाव रहता है? उनको मोह राग द्वेष रहता है? नहीं, वो सब निवृत्त हो जाते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा केवल ज्ञान इतना महिमावंत है। प्रवचन साहब ने केवल ज्ञान की इतनी महिमा करी, तो अपने को ऐसा लगे सच्ची में केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो तभी तो अपने को अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख प्रकट होगा, है ना? फिर गायक का आश्रय ये हो गया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, पदार्थों को, इन 4 उपायों को जानकर क्या करना चाहिए? मेरा प्रयोजन क्या है? मेरा मोटो क्या है? इस क्लास में हमने मेरा मोटो क्या रखा था, सबसे स्टार्टिंग में बताया था। मुझे जो गुरुदेव श्री ने और बहन श्री ने अपना जो राजमार्ग चुना, जो मोक्ष मार्ग चुना, पुरुषार्थ से मुझे मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति करना है, मुझे भी भगवान बनना है, मुझे मेरे आत्म स्वभाव को जानना है। तो करने लायक क्या कार्य है? जीव द्रव्य, है ना? इतने सब द्रव्य हैं, इतने सब तत्व हैं, इतने सब पदार्थ हैं, उसमें मेरा जीव मेरे लिए हेल्पफुल है, मुझे किसी और का द्रव्य हेल्पफुल नहीं है। गुरु भी मुझे गाइड कर देंगे, पर वो मुझे मेरा आत्मा नहीं दिला सकते। तो मेरा जीव द्रव्य ही मेरे लिए आश्रयभूत है, वही भूतार्थ है, वही सच्चा है, और उसी से मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। यही मेरा एम है। ठीक है? तो हमको अपना प्रयोजन नहीं भूलना है, और गुरुदेव श्री और बहन श्री ने जो हमें सच्चा मार्ग बताया है, उससे मुझे मेरे प्रयोजन की सिद्धि करना है। मुझे लगता है आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा। हम जो अभी मेंटीमीटर में भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, आप ज़रूर आंसर कर पाएँगे। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। कृष्वी, आई थिंक वी कैन स्टार्ट मेंटीमीटर नाउ। हाँ, और वॉइस ऑफ यूथ की तरफ बढ़ेंगे। अगर किसी भी मुमुक्षु को वॉइस ऑफ यूथ का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। उसका समाधान हम नेक्स्ट वीक माननीय वाचनकार की ओर से लेंगे। अगर किसी को भी प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कीजिए। किसी को भी प्रश्न नहीं है तो आप चैट में एंटर कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी प्रश्न भेज सकते हैं। हम क्विज़िज़ राउंड की ओर बढ़ते हैं।
जय जिनेन्द्र सभी को। आज की जो क्विज है वो क्वेश्चन सभी इजी है। अगर आपने ध्यान से किया होगा, ध्यान दिया होगा लेक्चर में, तो आप कर सकते हैं। और क्विज की लिंक चैट बॉक्स में दी गई है, तो सभी अपना डिजिटल आईडी, नेम और एज लिख के ज्वाइन हो सकते हैं। और आज संडे है तो एज लिमिट नहीं है। एक बार ज्वाइन होने के बाद जब क्विज स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम कोई भी ज्वाइन नहीं हो सकेगा। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, हम 30 सेकेंड्स में क्विज स्टार्ट करते हैं। Okay, let's start the quiz. 20 सेकेंड। ओके ओके। अभी क्लास की एक्यूरेसी 70-80 है और विनर्स भी हमें दिखने लग गए, तो दैट्स नाइस। In 30 seconds, we will end the quiz. 20 seconds left. और हमें विनर्स वैसे तो दिख रहे हैं, सुरभि जी, तीर्थ गोपानी। डिजिटल आईडी है तो फिर हम देंगे सृष्टि जी। 10 seconds लेफ्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। विनर है सुरभि जी एंड रश्मि जी। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बैकएंड से जो हमारी टीम है वो टैली कर लेंगे। अभी हम क्वेश्चंस पे आएंगे। हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे 18 करेक्ट है और 2 ही इनकरेक्ट है। सो मैम आप प्लीज। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन था आज का मंगलाचरण किस में से लिया है। ये तो किसी ने स्टार्टिंग से नहीं भी ज्वाइन किया हो तो भी उसको पता चल जाता है, क्योंकि हर स्वाध्याय के पहले हम ये वाला बोलते ही हैं। तो वो था आज समय सारणी के ऊपर था। नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन पे 14 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट। ओ,
पदार्थ को जानने का उपाय नहीं है। ध्यान से ये एकदम पढ़ना चाहिए बेसिक बेटा। क्वेश्चन है। हाँ, लक्षण और क्या है, प्रमाण, नय और निक्षेप। इसमें मैंने नियम लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो नियम नहीं है ना। नेक्स्ट। लग रहा है कि सब कंफ्यूज हो गए होंगे हाँ, एक्चुअली। जल्दी जल्दी थर्ड, करने के चक्कर में हो हाँ, जाता है ऐसा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में प्रमाण। 13 करेक्ट, 7 ओके इनकरेक्ट। ओके, प्रमाण के अन्य नाम क्या है? हमने आपको बताया था ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक सच्चा ज्ञान, निर्दोष ज्ञान, ये सभी उसके नाम है, सभी उसके पर्यायवाची नाम है ना। तो ऊपर के सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, क्वेश्चन है 15 करेक्ट, 5 इनकरेक्ट। ओह, कार्तिक वध सातम को क्या आता ये है? अभी महावीर जयंती, पूज्य गुरुदेव श्री की जयंती, बहन श्री की जयंती की समाधि दिन। उस जैनी ने बताया ही था आपको कि समाधि दिन है, तो इसमें गलत तो आना ही था। फ्राइडे की क्लास में भी ये हो गया। अब आप याद रखिएगा, ओके। फिर लास्ट है, लक्षण से लक्ष्य की सिद्धि होती है, यस कि नो? 19 लोगों ने ये भी करेक्ट लिखा, वेरी इनकरेक्ट गुड। आना हाँ, चाहिए था, है ना, 19 लक्षण करेक्ट है। से हम लक्ष्य तक जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, जान सकते हैं। वेरी गुड। तो अभी जयकार हम जिनवाणी सबको स्तुति। ऐड करेंगे। हाँ, जिनवाणी स्तुति। कोई बच्चे को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनवाणी स्तुति बोलने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल और खुश। जयकारा भी। 636 खुश, आप जिनवाणी स्तुति कहेंगी? कोई बात नहीं, मैं बोल लेती हूँ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। बोले जिनवाणी मात की जय हो। कुछ आप जयकारा बोलेंगे? ओके ओके। ठीक, बोलो श्री ऋषभदेव आदि 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। जय हो। बोलो श्री सिमंदर आदि 20 विद्यमान तीर्थंकर भगवान नो जय हो। जय हो। बोलो श्री समयसर आदि सर्व जिनवाणी मात नो जय हो। जय हो। बोलो बोलो श्री कुनकुन आचार्य आदि सर्व मुनिराजो नो जय हो। बोलो अनंत अनंत उपकारी श्री काहन गुरुदेव नो जय हो। बोलो धन्य अवतार प्रशमूर्ति पूज्य भगवती मात नो जय हो। सोनापुरी तीर्थ धाम नो जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। सुवर्णपुरी तीर्थ धाम की ओर से और सोनगढ़ ऑनलाइन पाठशाला के सभी टीचर्स की ओर से आप सबको जय जिनेन्द्र। हम आपको मिलेंगे ट्यूसडे और हमारा सबका फेवरेट ऐप में जो क्विज आता है उसके लिए, और फिर रात को पूज्य गुरुदेव श्री का जो छह ढाला ग्रंथ पे जो बहुत ही मार्मिक प्रवचन चल रहा है उसके ऊपर वांचनकार के द्वारा और प्रश्नों का समाधान भी लिया जाएगा। और उसके बाद फ्राइडे को हम मिलेंगे वर्जन 16 स्टूडेंट टीचर स्पेशल में, जिसमें हम 18 जिनवाणी पर हम विस्तार में हम समझते हैं और क्यों हमें कैसे और क्यों जिनवाणी का अध्ययन करना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।